का हो या विलेज लाहड़ी हो या गढ़ मालती का हो, चाहे कोई भी इलाका, आए दिन में बहुत परेशानियां बहुत आती है। और आज हमारे को इन लोगों ने यहाँ पर बुलाया है कि इस रोड के मुतालिक रोड में बहुत समस्या आ रही है, गाड़ियाँ भी चल नहीं सकती है, बाकी 2-2 फीट का खड्डा पड़ा हुआ है। ये जो ब्लैक टॉप किया था, हम आपको दिखाना चाहते हैं ब्लैक टॉप ये किस तरह से किया है। ये जो ब्लैक टॉपिंग ये ऐसी ये हाथ से ये उठा सकता है, ये ऐसी ब्लैक टॉपिंग की है। अब यही जो जिस ठेकेदार ने जो ये काम किया है उसका कार्ड जो ब्लैक लिस्ट किया जाए। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो मांग करना चाहते हैं उसका ये कार्ड ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो ये रोड है इसको ठीक किया जाए। अब हमारे साथ भी सरपंच वगैरह हमारे साथ मौजूद है, अब इनसे भी बातचीत करते हैं। अब ये पहले रोड की हालात देख लीजिए, ये रोड की हालात है। ये जो खड्डे इतने बुरे खड्डे पड़े हुए हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल तक भी यहाँ से नहीं चल सकता है। जो यहाँ पर जो ये रोड खराब हो चुका है, साइड पे जो नाली तक भी वो नहीं निकाली गई है। आए दिन हमारे साथ एक सरपंच मौजूद है। अब इन सरपंच से जानते 4 साल में इन्होंने काम क्या क्या किया, किस मुतालिक इन्होंने भी हमारे को बुलाया, अब इनसे जानते हैं। धन्यवाद। आपका सबसे पहले आपका नाम सर। धन्यवाद। मेरा नाम रजिंदर, मैं सरपंच हल्का पंचायत लाहड़ी और ब्लॉक हमारा डुगैन है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे आए और हमारी जो सबसे पहले एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है लोगों की समस्याओं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हम भी जरूर भरपूर कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का। जो ये रोड हमने सबसे देखा पहले मैं बात करूंगा कि आपका ये क्वेश्चन था कि आपने 4 साल में क्या करा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल ये जनता का सवाल है कि आपने क्या किया। हम इसके ऊपर पूरा विस्तार आपको बताएंगे कि हमने जो 4 साल पहले जब से हम सरपंच नहीं बने थे तब से लेके आज तक, उसके बाद 4 साल का टेन्योर हुआ, इस रोड के लिए हमने स्ट्रगल किया। इसके लिए हमें हड़तालें भी की, प्रदर्शन भी किए और ऐसा कोई दरवाजा नहीं हमने छोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो चीफ इंजीनियर का हो, एससी का हो, एक्शन का हो, डीसी साहब का हो, एलजी तक हम गए, एडवाइजरों से मिले, डिप्टी सीएम निर्मल जी सिंह से मिले, डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे जो एमपी हैं उनसे मिले, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन के तौर पर। अभी पिछले दिनों हमने बहुत स्ट्रगल की, हमारे पंचायत के जितने भी लोग थे 250-300 बंदों ने जाके मांडली में जाके सड़क बंद कर दी। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमें 5-6 किलोमीटर का जो ब्लैक टॉप मिला। लेकिन उस ब्लैक टॉप का क्या फायदा आप देख रहे हैं। ये इस तरह से ये ब्लैक टॉप किया है, ये हम ये बताना चाहते हैं। ये इस तरह का ये ब्लैक टॉप किया जाता है। यही जो ठेकेदार जो कोई भी है ठेकेदार का, उसका ये कार्ड जो है वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, या उसको ये काम तुरंत दोबारा से किया जाए। दोबारा से वो 6 मंथ भी इसको नहीं हुए। मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक टॉप हुआ है, कम से कम इसको प्रॉपर ड्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बारिश है, पहाड़ी इलाका है हमारा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पूरा जो ब्लैक टॉप ये पानी के बहाव से पूरा रोड ऐसे बह गया है। ये तो एक सिर्फ नमूना है जी, लेकिन जितना भी हमारा ये रोड है 6 किलोमीटर ब्लैक टॉप ऑलमोस्ट डैमेज हो गया। मतलब छोटी गाड़ी चलना तो अब संभव नहीं है इस पे, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, मेटाडोर्स हैं, वो आती हैं, लेकिन रिस्क ऑफ लाइफ है। कब भी कोई हादसा हो जाए, जैसे पिछले दिनों में धनुप्रोल में एक हादसा हुआ था जी, तब जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन है 5 जाने गई तो फिर हरकत में आई, तो अभी रिस्टोरेशन के लिए वहां पे 1 करोड़ रुपया दिया। शायद मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उसी टाइम का इंतजार है कि पंचायत लाहड़ी में भी इतना बड़ा कोई हादसा हो, 4-5 लोगों की यहाँ 10 लोगों की जानें जाएंगी, उसके बाद ही शायद ये होश में आएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो पहाड़ी इलाका है, पंचायत लाहड़ी है, यहाँ का एक रोड है, ये बैकबोन रोड है, हमारी पूरे ब्लॉक डुगान को जोड़ता है और 5-6 पंचायतें जो हैं इस रोड पे निर्भर हैं। लेकिन इस रोड की अगर ऐसी हालत है तो मुझे नहीं लगता है कि डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। और आपने ये क्वेश्चन करा कि सरपंच ने क्या किया, और मैंने बताया कि हमने इस रोड के लिए इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद जो हमें जितने फंड्स मिलते हैं वो हमने लगाए हैं। आप चाहे पूरे पंचायत में घूम सकते हो कि कहाँ हमने जो पैसे हमें मिले हैं, कहाँ हमने लगाए हैं। हमें 23 लाख मिलता है, उसका हम पूरा ब्यौरा देंगे।
आपको कि ये पैसे हमने जहाँ जहाँ लगाए हैं, कोई हैंडपंप लगाया या छोटी किसी की गली बना दी, किसी का डंगा, लेकिन ये तो बड़े काम है ना, ये करोड़ों के काम है, ये तो हायर ये अथॉरिटीज के करोड़ों काम के है, काम लेकिन ये तो आप हम तो इसके नहीं लिए करवा सिर्फ सकते हैं। स्ट्रगल ही कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और मैं बहुत बार मीडिया में ये बोल चुका हूँ कि हमारे लोगों के साथ सिर्फ उनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका जब काम की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको आश्वासन दिया जाता है। जी, आश्वासन दिया जाता है। जो यहाँ पर एक और शिकायत हमारे को मिली थी, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। देखो हमारा जो भारतवर्ष है जी आज जो है 77 साल हमें आजाद हो गए आजादी के, आज मना रहे हैं, पूरा भारतवर्ष जश्न मना रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया हो रहा है। जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक सपना है कि डिजिटल हो, कैशलेस इकोनॉमी हो, मतलब काफी अच्छे, लेकिन उसके लिए एक मोबाइल नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एजुकेशन है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नेटवर्क यहाँ पे सिग्नल फोन करने के लिए नहीं है, तो फोन 4G करने के लिए मतलब 5G के किलोमीटर लोगों दूर के जाना साथ पड़ता है। कंपटीशन, हमारा 2G यहाँ पे है नहीं। जी हम कैसे हमारे बच्चे, ये देखिए हमारा युवा है, इनसे आप जान सकते हैं कितनी दिक्कतों में है ये स्टूडेंट है, अभी इनको कितनी परेशानी आ रही है। कोई सिलेबस जब आता है इनके फोन पे वो डाउनलोड नहीं होता, कोई लिस्ट निकलती है, कुछ भी कोई भी मैसेज आता है, ये डाउनलोड करने के लिए हमारे पंचायत घर के पास एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे बैठे होते हैं ये, जी वहाँ पे किस लिए फोन चलाने के लिए कि प्रॉपर कोई अपने घर में वो फोन चला नहीं सकते हैं। अपने घर में फोन तक नहीं चला सकते। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अब इनसे नेटवर्क यहाँ नहीं है, रोड्स यहाँ नहीं है, तो कैसे हमारे गांव जो है वो इनका सशक्तिकरण हो। लगती हैं यहाँ पे, तो देखिए उनको जो भी स्कूल से जो मटेरियल। कितना बड़ा गांव है यहाँ पर? सर ये यहाँ कितने पे गांव हैं? यहाँ पे तो तकरीबन बहुत ज़्यादा गांव है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ये तो लाड़ी है, हमारा जो लाड़ी एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है, इसको हम मतलब 5000 जो हमारी जहाँ पे लाड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे जो 5000 ओनली पॉपुलेशन होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो नेटवर्क इशू है, तो जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो उनको घर बैठ के नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको PDF डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है। तो अगर आधा घंटा जो उसमें PDF को डाउनलोड करने के लिए लगे, वो पढ़ेगा या कोई उसको कैसे वो देखेगा? वही तो चक्कर है। देखो स्कूल वाले तो बोलते हैं कि हमने अपना मटेरियल सेंड कर दिया, आपको व्हाट्सएप कर दिया, बट ये भी है ना कि यहाँ पे वो सेंड करते हैं, यहाँ पे जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पे नेटवर्क इशू है, वहाँ पे देखिए वहाँ पे तो नेटवर्क इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बच्चा व्हाट्सएप ऑन नहीं कर सकता। ऑन करने में भी 2 मिनट लगते हैं, 205 मिनट लग जाते हैं व्हाट्सएप ऑन करने में, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अगर कहीं मतलब पेपर देने जाना हो, जहाँ कहीं मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आई हो पोस्टिंग्स की, मतलब यहाँ पे कोई पता नहीं चलता सर, कितना बैकवर्ड एरिया है यहाँ पे। जी इसके बाद हम वार्ड पंच जो हैं मेंबर साहब, इनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कितनी कितनी समस्या आ रही है। रोड की समस्या है, हॉस्पिटल में कितना यहाँ पर हॉस्पिटल दिया गया है, यहाँ हॉस्पिटल में स्टाफ कैसा है क्या है। पहले तो हम सरपंच से फिर दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की। अब इनसे जी स्टाफ जो मेडिकल जो स्टाफ जो कोई भी हॉस्पिटल दिया गया है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जी 2 है, खड़ेतर है, एक तुम्बू में है। जो तुम्बू में वेलनेस सेंटर है, पहले सब सेंटर था, ये 35 साल पहले खोला है। जी लेकिन जो वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जो फैसिलिटीज होती है ना, वहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी है, जी ना ही वहाँ पे कोई डॉक्टर होता है जो 24/7 लोगों की, क्योंकि हमारा ये पहाड़ी गांव है, कभी शाम को किसी को प्रॉब्लम होगी तो उनको इस रास्ते से लेके ऐसे टूटे फूटे रास्ते से बिलावर जाना पड़ता है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर। और हम आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक एक बात पहुँचाना चाहते हैं, और इसके लिए हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार किया है कि हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो होना चाहिए, और वहाँ पे जो इतना भी हमारा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, वो हमारा यहाँ पे पूरा फुलफिल करता है उस चीज़ को। और हम ये एक आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो होना चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो उसमें तो ना ही दवाइयाँ आती हैं, ना ही इतने ट्रेंड स्टाफ होता है कि अगर किसी को कोई ज़्यादा थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। वो तो एक नाम मात्र सिर्फ एक लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर हम उसको कह सकते हैं। सिर्फ वेलनेस सेंटर इज नोन एज वैक्सीनेशन सेंटर ओनली, जिसमें सिर्फ इम्यूनाइजेशन होती है। अभी वहाँ पे स्टाफ बैठा है, 5 लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप मेडिसिन नहीं दोगे तो वो क्या कर सकते हैं?
वो तो वो तो सही लोगों बात का मुंह देख के तो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता वहाँ पे, जी या कोई मतलब दिमाग बढ़ के वो ट्रीटमेंट कर नहीं सकते हैं। उनका बैठने का फायदा क्या है? मुझे जब ये समझ नहीं आ रही है कि अगर 5 लोगों को आप 2 लाख रुपया कम से कम सैलरी देते होंगे, 2 लाख का बेनिफिट क्या है? तो जब उनको आपने मेडिसिन नहीं दी, बैंडेज नहीं दी, कोई अगर उनको कोई थोड़ा बहुत सर्जिकल किट नहीं है वहाँ पे, तो कैसे पॉसिबल है कि क्या फायदा है उस 2 लाख का? तो इससे अच्छा है उसको बंद कर दो। वो तो सही बात है। जी। तो अब तो हमारे को सुनने में ये भी आया, जो हमारे राहुल पांडे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डीसी साहब है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर बहुत अच्छा काम करते आप राहुल पांडे डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ से जो डीसी, उनसे आप क्या मांग करना चाहते हो? मैं उनको काम को अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे माननीय डीसी साहब, लेकिन मैंने उनको आपके माध्यम से उनको एक संदेश देता हूँ कि हमारी पंचायत लाहड़ी में, ब्लॉक डुगैन पंचायत लाहड़ी में आप एक प्रोग्राम रखिए जी और हमारे लोगों की यहाँ पे समस्याएं सुनिए और देखिए ये किस हाल में लोग रह रहे हैं। तब तक आप यहाँ पे नहीं आओगे जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि लोगों को कितना दुख और दर्द है। अभी देखिए हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है, बरसात की वजह से बहुत सी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बह गई है। तो हम ये फ्लड कंट्रोल महकमे से भी हमने कई बार दरख्वास्त किया है कि यहाँ पे थोड़ा कोई क्रेड वर्क वगैरह दिए जाएं। अभी बहुत सी स्लाइडिंग है, हमारा पूंदे एरिया है, बग्गन एरिया है, कड़ेतर एरिया है, इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ है। लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड थी और बहुत से लोग हैं जिनके घरों में दरारें आ गई हैं। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते आपसे हैं। कितने बंदों ने आपके साथ कांटेक्ट किया? कांटेक्ट करेंगे भी कहाँ से? जो अभी सुनने में आया नेटवर्क का भी बहुत इशू, नेटवर्क नहीं आता, वो कहाँ से कांटेक्ट करेंगे? वो बाई फेस ही जब मिलेंगे या पंचायत घर में आएंगे या फिर वो अपने पटवारी के पास जाएंगे, तभी ही उनकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट होगी। और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि जितने भी लोगों का हमारा नुकसान हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड का हो, चाहे वो लोगों के घरों का हो, और उनको भरपूर जो मदद है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग हैं, ये बहुत ही गरीब लोग हैं और यहाँ पे जो लोगों ने ये घर बनाए हैं बड़ी मुश्किल से बनाए हैं और ये इस भारी बरसात के कारण बहुत सा नुकसान हुआ है। और मैं चाहता हूँ माननीय डीसी साहब, एलजी साहब, जहाँ तक ये मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंच रही है माननीय प्रधानमंत्री जी तक, कि इन लोगों को देखिए, ये पहाड़ी लोग हैं, इनकी बहुत मुश्किलें हैं, बहुत समस्याएं हैं, इनका जो हल है वो प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए। और मैं माननीय डीसी साहब से कहूंगा कि आप प्रयास का एक प्रोग्राम जो आपका वेडनेसडे को होता है पंचायत लाड़ी में रखिए और यहाँ पे सुनिए, देखिए कि लोगों को किन किन दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो अब हम भी यही गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं, जो जहाँ रोड का समस्या है या नेटवर्क का है, जहाँ हॉस्पिटल जो है या कोई भी यहाँ हॉस्पिटल दिया जाए, अच्छा सा मेडिसिन जो है वो भी दी जाए। जो सेंटर यहाँ खोले गए हैं इनको भी सब मेडिसिन सब दी प्रोवाइड की जाए। जो डीसी साहब है यहाँ पर विजिट करें, यहाँ पर आए, देखें, लोगों की समस्याएं सुने और तभी पता चलेगा। अभी गाड़ी भी आने वाली होगी। ये जो रोड ऐसा जो है, ऐसी नाली खड्डे पड़े हैं, ये लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी ठेकेदार हैं, ठेकेदारों ने बेड़ा गर्क करके रखा है लोगों का। वो रोड जो ब्लैक टॉप किया था उसमें ये खाली ब्लैक टॉप नाम का हुआ है, बाकी इसमें कोई भी मटेरियल नहीं अच्छा नहीं पड़ा हुआ है। जो भी साइड से जो नाली निकाली वो नाली तक भी निकली नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।